छोटे मोटे दुख से ना करें परहेज, मन बुद्धि शुद्ध राखे राखे बंधेज। वाणी व देहादि से करें शुद्ध व्यवहार, शक्ति और ज्ञान पावे भाई को देवेदार। साधना करने वाले व्यक्ति का दिन प्रतिदिन साधना निमित्त छोटे मोटे कई प्रकार के दुखों से सामना होता ही रहता है। दुख महसूस होने पर उस दुख से परहेज नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको मिथ्या रूप से टालने का मन नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस दुख को बुद्धिपूर्वक सद्भाव से अर्थात श्रेष्ठ मन का भाव रखकर स्वीकार करना ही उचित है। उससे ही कर्म बंधन से निकलने की शक्ति मिलेगी। यही तप रूप होगा। प्रत्येक आवश्यक इच्छा को भी रोके रखने के दुख को थोड़ा ज्ञान पूर्वक सहन करके पूरा करने का अभ्यास रखें। इस इच्छा रोकने के अभ्यास को व्रत रूप से कर लें तो जीवन ध्यान के अनुकूल बन जाएगा। अनुचित भोगों को व उनके हिंसा, नशा आदि कर्मों को त्यागने से यदि मन और बुद्धि मलिन होने लगे तो उसे शुद्ध रखने का यत्न बनाए रखें। मन यदि उद्वेग में आकर उन्हीं के सुख की कामना करे तो समझो मन मैला हुआ। वैसे ही त्याग की दशा में यदि पुनः आदत से लाचार होकर बुद्धि भी उन्हीं भोगों और दुष्कर्मों को सुख के लिए करना उत्तम समझे तो ये मन और बुद्धि दोनों ही मैले होंगे। तब ये यत्न करके इनको शुद्ध रखें और उन भोगों और दुष्कर्मों का बंधेज रखें, अर्थात उनके त्यागने का बंधन बनाए रखें। जब तक त्याग सुख रूप नहीं तब तक त्याग भी बंधन जैसा प्रतीत होगा, परंतु इस बंधन को अवश्य रखें। इसी प्रकार मन व बुद्धि मैली होने पर देह और वाणी से, वैसे ही सब इंद्रियों से भी अर्थात आँख, कान आदि से भी मलिन व्यवहार हो सकता है, परंतु यत्न से शुद्ध व्यवहार करें। अर्थात जिस मन की इच्छा पूर्ण न हुई वह भड़क कर दूसरों की प्रशंसा या सुख को सहन न कर सकने से उनसे चिढ़कर भी बोलना रूप व्यवहार कर सकता है। जब आप स्वयं सुखी नहीं तो दूसरों का सुख भी मन को चढ़ाता सा दिखता है। ऐसी अवस्था में स्मृति और वीर्य बल के साथ अपने को सदा संभाल कर रखें, तब समय पाकर उसका ध्यान लगने लगेगा। उससे अपने आप के ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान द्वारा अपने में सब बंधन समझ में आने लगेंगे। सब बंधन त्यागने की शक्ति भी प्राप्त होगी। जन्म मरण और संसार के सब दुखों का भय समाप्त हो जाएगा। भोगों और भोगों के निमित्त दुष्कर्मों में पड़ा प्राणी एक ही चेतन पुरुष को मित्र, वैरी आदि रूप से देखता हुआ भय से बंधा रहता है। बंधन रहित मनुष्य भेद देखने का कोई कारण नहीं रहने से सब में एक ही आत्मा देखता है। एक ही परमात्मा या ब्रह्म को सर्वत्र पहचानता है, वही उसका आत्मा है। इस प्रकार सर्वात्मदर्शी को पुनः किससे भय लगेगा? अपनी आत्मा से किसी को भी भय नहीं लगता। मिथ्या सुखों में उलझे या बंधे प्राणी को ही अपने भोग निमित्त मिथ्या कर्मों से ही भय लगता है। वही शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा या जीव को देखता है।